हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हमारे जीवन में यह चेतना जागती है कि मैं और ईश्वर एक हैं, मैं ईश्वर में हूँ और ईश्वर मुझ में है, तब यह भी भाव जागता है कि मेरा पड़ोसी भी मेरे जैसे ईश्वर का ही अभिन्न अंग है। आध्यात्म के ये दो मार्ग जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम, मसीही जीवन का यह एक आधार है। सारी शिक्षाओं का एक निचोड़ है। यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो खुद से भी और पड़ोसी से भी प्रेम कर पाओगे। आज हम इन दो मूल्यों पर विशेष चिंतन करें। चालीसे का पहला सप्ताह 10 मार्च 2025 सोमवार। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 2 और 11 से 18 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। धर्मशास्त्र पढ़ने से पता चलता है कि ईश्वर दीनहीन के साथ है। इसीलिए ईश्वर का एक नाम दरिद्र नारायण भी है। ईश्वर जो अदृश्य है उसका ही दृश्य रूप, प्रकट रूप पड़ोसी प्रेम है। धर्मशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं, ईसा यह कहते हैं कि तुमने जो मेरे इन भाइयों और बहनों के लिए जो भी किया वह मेरे लिए ही किया, और जो तुमने मेरे इन भाई बहनों के लिए नहीं किया वह मेरे लिए नहीं किया। तो ईश्वर हमारे पड़ोसी से, हमारे भाई बहनों से खुद को जोड़ते हैं, तादात्म्य बनाते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर का आदेश है कि पवित्र बनो। ईश्वर का स्वभाव पवित्रता का है और वह चाहता है कि हम जो उसके प्रतिरूप हैं, पवित्रता में, एकता और ईश्वरीय प्रेम में बढ़ें। ईश्वर ने भी अपने लोगों को बार बार यह बात कही, और पवित्रता केवल मनोदशा और हृदय की दशा नहीं है। जब हम पवित्रता के मार्ग पर बढ़ते हैं तो पवित्रता का मार्ग पूर्णता का मार्ग है। पवित्र बनो यानी पूर्ण बनो। ईसा ने अपने सुनने वालों से कहा कि तुम पूर्ण बनो, पर पूर्ण और पवित्र बनने का मार्ग क्या है? पड़ोसी प्रेम और ईश्वर प्रेम, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए संत यूहन्ना ने अपने पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है कि जो अपने भाई से प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है, और जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर जो अदृश्य है, पड़ोसी जो दृश्य है, इन दोनों बातों को हमें समझना है। पड़ोसी यानी जरूरतमंद, पड़ोसी यानी जिससे सहायता की जरूरत है, जो दुर्बल है, जो पीड़ित है। इसलिए ईसा का यह कहना कि जो दुर्बल को, असहाय को, पीड़ित को देखता है और उसमें मुझे देखता है, वही आशीष और कृपा पाएगा। ईश्वर ने जब मूसा से बातें की और उसको मिस्र देश के लोगों को जो गुलाम थे उनको निकालने की बात कही, तो उसने कहा, मैंने अपने लोगों के रोने की आवाज़ सुनी है। लोग जो गुलाम थे, ईश्वर कहता है कि ये मेरे लोग हैं। ईश्वर गुलाम
इस्राएलियों से अपने को जोड़ता है, अपनी पहचान बनाता है। ईश्वर अपने लोगों का ख्याल रखता है। पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करना यानी स्वयं में, पड़ोसी में और ईश्वर में एकता और समानता देख पाना, यही आध्यात्म की ऊंचाई है। जब हम आध्यात्म में बढ़ते हैं तो मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। इसीलिए ईसा ने कहा, मैं और पिता एक हैं। और जब हम ये बात समझ पाते हैं कि मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे हैं और सब ईश्वर का है, ये आध्यात्मिक ऊंचाई है। हम धर्मशास्त्र को पढ़ें, उन पर चिंतन करें कि एक ही ईश्वर स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है और वही मुझ में है और वही सब में है, पड़ोसी में है। इसलिए ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इस पर चिंतन करें और जो भी भ्रम है पवित्र आत्मा के द्वारा दूर करें। आमीन।